हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। लास्ट लेक्चर्स तक अपन ने कैपेसिटर में क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। रिसेंटली अपन ने कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझा था एंड शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में समझा था। तो आज वाले लेक्चर में अपन ये समझेंगे बच्चों कि अगर मान लो कैपेसिटर में कोई मीडियम लगा दिया जाए, कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम लगा दिया जाए तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। और भी साथ में उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे चार्ज ऑन कैपेसिटर या एनर्जी कैपेसिटर का, उन सभी चीजों पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब बच्चों आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैंने पहले ये सब कहानी समझाने से पहले मैं थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताता हूं आपको। तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन अपन ने हेडिंग लिख लिया क्या बच्चों, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों, जैसे कंडक्टर पढ़ा था ना अपन ने, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को अपन इंसुलेटर भी बोल सकते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, पहला हेडिंग डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर एंड ए नॉन कंडक्टर समझ सकते हो, मैंने यहाँ डाइलेक्ट्रिक लिखा है। डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो कंडक्टर में क्या होता था पहले तो ये समझते हैं बच्चों पर। तो फिर पहले मैं सबसे पहले यहाँ कंडक्टर बना देता हूं। मान लो एक कंडक्टर बना दिया मैंने, ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है, मींस कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल कंडक्टर आ गया बच्चों, न्यूट्रल कंडक्टर, क्लियर है। न्यूट्रल कंडक्टर आ गया मतलब कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर बच्चों बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसको अपन ने क्या कर दिया, बाहर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इस कंडक्टर को रख दिया। तो यही बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी रहा होगा, ये जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है EXT लिख देता हूं। EXT बोले तो बाहर का जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, EXT लिख दिया बच्चों मैंने। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा बच्चों, यहां पे कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इसमें एक इंड्यूस EMF आ जाएगा इस डायरेक्शन में। ये आ गया अपने पास क्या, इंड्यूस EMF, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर, वो क्या होगा अपने पास, जीरो। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये इंड्यूस EMF क्यों आया, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया ना तो यहाँ पे कुछ इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इधर, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और साथ में इधर माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, क्योंकि कंडक्टर तो न्यूट्रल था ना, तो जितना प्लस आया होगा उतना ही माइनस इधर भी बना देना है। 3 3 6 3 3 6, क्लियर है। तो यहां क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया बच्चों। कौन से वाली सिचुएशन में ये, अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, किसके बाहर, कंडक्टर रखा है, कंडक्टर के बाहर से मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इन का मतलब इंड्यूस है, ये इनसाइड नहीं है बच्चों, ये इंड्यूस लिख देता हूं मैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो अंदर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया बच्चों की इसके केस में, कंडक्टर के केस में। अगर बच्चों यही मटेरियल अपने पास डाइलेक्ट्रिक होता, यही मटेरियल अपने पास कौन सा होता, ये तो कंडक्टिंग मटेरियल था बच्चों, कंडक्टिंग मटेरियल की जगह कौन सा मटेरियल होता बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता। तो कहानी क्या होती, जैसे मान लो मैंने ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना लिया, यहाँ पे मटेरियल कौन सा था बच्चों, ये वाला मटेरियल कौन सा था अपना, कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये जो है नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक बना लिया मैंने, ये है अपने पास बच्चों क्या, न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटिंग मटेरियल। अब इसमें ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया था EXT, वैसे ही सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है। जैसे मान लो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला मटेरियल रख दिया ये इस टाइप से, तो यहां पे क्या होगा बच्चों, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं कंपैरिजन करने के लिए। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, अब यहां ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वापस से ये अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने ये बना दिया, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया EXT, ठीक है। अब अंदर में इंड्यूस, अब यहां तो क्या था बच्चों, कंडक्टर में तो खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा सारे इलेक्ट्रॉन भाग भाग के इधर आ गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं इनके करस्पॉन्डिंग जो एटम पे प्लस चार्ज होगा, एटम इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज का F इक्वल टू क्यू, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
मतलब माइनस चार्ज इधर आ गया, प्लस चार्ज इधर आ गया। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, डाइलेक्ट्रिक में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये तो इंसुलेटर है ना बच्चों, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। बट क्या होगा, फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट यहां क्या होगा बच्चों कि थोड़ा थोड़ा इफेक्टिवली चार्ज, थोड़ा इफेक्टिव चार्ज माइनस यहां आ जाएगा और थोड़ा सा माइनस चार्ज यहां आ गया, जैसे उसमें था ना, उसके जितना माइनस तो नहीं आएगा पर थोड़ा सा माइनस प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस कैसे आया बच्चों, ये इंड्यूस चार्ज कैसे आया, इसकी कहानी अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो यहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है, बट जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ना बच्चों, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे थोड़ा कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा ये कहानी अभी अगर आगे समझेंगे अपन, ठीक है। क्या है देखो वापस समझा रहा हूं, यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंडक्टर है तो कंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में आया कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अभी यहां पे क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर कुछ माइनस चार्ज आ गया। ये कैसा है बच्चों भी आगे समझा दूंगा आपको, ठीक है ना, किस टाइप से है कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इधर प्लस चार्ज आ जाता है, थोड़ा सा इधर माइनस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये मैंने आपको हेडिंग लिखा था क्या, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हुआ बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कंडक्टर के अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इंड्यूस चार्जेस आ जाता है, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वे में आएगा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, किसमें, कंडक्टर में। बट इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। पूरी थ्योरी आपको एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेना है, ये डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, ठीक है। अब एक टर्म आती है बच्चों पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उससे ये कहानी, ये वाली कहानी एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। दो जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, दो ये जो डाइलेक्ट्रिक की कहानी है ये समझाता हूं मैं जरा, ठीक है। तो आपको एक टर्म आपने नाम सुना होगा पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है देखो, पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस, दोनों की कहानी समझ लेते हैं जरा क्या है। तो पहले मैं पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस हेडिंग लगा लेता हूं, ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। तो हेडिंग लिख देते हैं यहां पे क्या अपन, पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस क्या है देखो बच्चों, देखो पोलर नॉन पोलर क्या कहानी है, दोनों की कहानी समझते हैं अपन, ठीक है। पोलर सब्सटेंस या पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की कहानी समझेंगे और वो सारे मॉलिक्यूल मिला के तो कोई ना कोई सब्सटेंस बनाएंगे ना, मटेरियल मैटर जो है, ठीक है। तो पहले समझते हैं अपन नॉन पोलर क्या होता है। देखो पहले नॉन पोलर का मैं एक डायग्राम बना देता हूं इधर, नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है, दोनों का एक साथ कंपेयर कर लेते हैं अपन, ठीक है। इधर लिखता हूं मैं जैसे नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होगा बच्चों, जिसे मान लो पोलर नॉन पोलर को समझने के लिए, जिसे मान लो प्लस माइनस है, जैसे हाइड्रोजन H2 एटम है, H2 एटम में क्या होगा बच्चों, मैं दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर में तो क्या होता है बच्चों, जैसे प्लस माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं नॉन पोलर और इधर लिख रहा हूं बच्चों में पोलर, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर में तो क्या होता है कि इस टाइप के मटेरियल होते हैं, जैसे प्लस और माइनस। प्लस माइनस जो है ना, जो सेंटर वाला प्लस और माइनस दोनों एक सेम पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों सेम पॉइंट पे हो तो इसको बोला जाता है क्या, नॉन पोलर सब्सटेंस बच्चों, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे ये प्लस माइनस दोनों एक जगह बना देंगे, जबकि बच्चों पोलर में क्या होगा, पोलर में क्या होगा, ये प्लस और माइनस दोनों अलग अलग जगह होंगे, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब जरूरी नहीं हो कैसे भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये प्लस माइनस इस टाइप से, ये वाले पोलर सब्सटेंस है या पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब हो क्या रहा है बच्चों, इसमें ये नॉन पोलर के केस में क्या होता है कि जो दो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम पॉइंट पे होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है
वो सेम पॉइंट पे होता है, जबकि पोलर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है सेम पॉइंट पे नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पे होगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देंगे, और ये जो पूरा सब्सटेंस बनेगा इस टाइप के मॉलिक्यूल का, उसको पोलर सब्सटेंस, और ये वाले को क्या बोल देंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस। तो इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एट सेम पॉइंट, ठीक है, एट सेम पॉइंट। दोनों का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम पॉइंट पे होगा। जबकि इसमें क्या होगा, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एट सेम की जगह क्या लिख दूंगा, बस डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे होगा बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो क्या होगा बच्चों, अलग अलग पॉइंट्स पे होगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, पोलर मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोल दिया अपन ने, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके एग्जांपल बताऊं बच्चों, अगर मैं जैसे फर्स्ट वाले का एग्जांपल लिखता हूं, मैं यहां पे इसके एग्जांपल लिखता हूं जरा। इसका एग्जांपल है बच्चों H2O2 N2, इस टाइप के एग्जांपल, ठीक है। इसके एग्जांपल भी लिखता हूं बच्चों। इसके जो एग्जांपल होंगे ये आपको पता ही होगा, HCl, और HCl के अलावा H2O, अमोनिया, ये इस टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। H2O, NH3, ठीक है। यहां CO2 भी होता है बच्चों, CO2, ठीक है। CO2 में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक जगह आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं ये H और H का डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये H और H है ना बच्चों, इसमें दोनों का पॉजिटिव नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, ठीक है। O2 का भी नेट डाइपोल मोमेंट 0, और CO2, N2 सबका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, केमिस्ट्री में आप डाइपोल मोमेंट बोलते हो, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों मैंने समझाया था ना, -q + q, ठीक है। तो पहले यहां तक आप वीडियो पोस्ट करके यहां तक की कहानी लिखो, ये एग्जांपल को मैं डायग्राम से और ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूं, पोलर एंड नॉन पोलर वाले एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएंगे अभी आगे ऊपर, ठीक है। यहां तक लिख लो आप वीडियो पोस्ट करके, पहले मैं इस सभी को मिटा देता हूं और आगे समझाता हूं, देखो क्या है और कहानी। वीडियो पोस्ट करके पूरा लिख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। देखो डायग्राम बना के समझाता हूँ, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के डायग्राम किस वे में बन सकते हैं इनके, ठीक है। तो डायग्राम से समझ लेते हैं जरा। पहले H2CO2 का डायग्राम बनाता हूं। जैसे मैंने इधर समझाया था आपको नॉन पोलर, तो H2 का डायग्राम ये इस टाइप से हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसका जो है नेट डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इन सभी के लिए जो P वेक्टर होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। ये तो H2 वाला एग्जांपल हो गया। अब CO2 वाला एग्जांपल भी बना लेता हूं बच्चों। CO2 में जो बच्चों है, CO2 वाला जो एग्जांपल बनाऊंगा ना मैं, CO2 में जो है मान लो यहाँ C बना दिया मैंने। जैसे CO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अब इन दोनों का जो नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और इन दोनों का नेगेटिव यही सेंट्रलाइज होके नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बच्चों इनका, 0। ऐसे अगर मैं HCl की बात करूं बच्चों, HCl में क्या होगा, अगर HCl की बात करूं तो H+Cl-, मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कुछ होगा, तो दोनों का सेंटर क्या होगा, अलग अलग। तो इनके लिए जो है नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों, इसको P वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं अपन, ये क्या आ जाएगा इसके लिए, नॉन जीरो। ऐसे आप H2O का भी देखोगे तो ऑक्सीजन H+- H+। अब आप चाहो तो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में निकाल सकते हो। आपको डाइपोल मोमेंट किधर से किधर लिखते हैं बच्चों, माइनस से प्लस, तो ये माइनस से प्लस ये वाला और ये वाला डाइपोल, तो नेट डाइपोल इन दोनों वेक्टर का सम कर दो, एक डाइपोल तो ये बन गया, दोनों डाइपोल P बराबर बराबर होंगे
और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल अगर आपको दे दिया जाए केमिस्ट्री लगा के, आप नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो कि नेट डाइपोल मोमेंट किधर आएगा, कितना आएगा। ठीक है, अभी उससे कहानी पे, उस सारी कहानी पे आपको नहीं जाने बच्चों, ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगर मान लो, इसके बाद देखो क्या समझा रहा हूं। अगर मान लो अपने पास यहाँ पे इधर वाले मॉलिक्यूल कौन से थे बच्चों, इधर वाले कौन से मॉलिक्यूल समझ रहे थे, ये कौन से, पोलर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर और ये पोलर। मतलब पोलर और नॉन पोलर में बेसिक डिफरेंस क्या था, नॉन पोलर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक जगह आते थे। जैसे किस टाइप का, जैसे यहाँ मैं एक सब्सटेंस बना के बताता हूं आपको, पूरा का पूरा अगर मैं सब्सटेंस बनाऊं बच्चों, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप से होंगे, जैसे पूरा सब्सटेंस बना लिया मैंने, ये पूरा सब्सटेंस बना लेते हैं, ये पूरा सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों किस टाइप से होंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब एक जगह होंगे क्या, प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है सिंगल एक ही सेम पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया बच्चों, 0। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये इधर वाले मॉलिक्यूल कौन से बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख देता हूं मैं, 0 है। और ऐसी सिचुएशन में नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या है, पी नेट, नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या है बच्चों, 0 आ रहा है। क्लियर है। अब अगर मान लो यहां पे देखा जाए, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। देखो अपन जो है पूरा अरेंजमेंट का देखते हैं, पूरा अरेंजमेंट को सिस्टम बोल दिया बच्चों। अगर मैं एक मॉलिक्यूल का बोलूं, P for 1 molecule, for 1 molecule, 1 molecule का डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 molecule का अगर मैं डाइपोल मोमेंट देखूं ना, तो ये P वेक्टर कितना आ गया, 0। ठीक है, और फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, अगर सारे मॉलिक्यूल्स का देखा जाए बच्चों, तो भी P वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका 0, इसका 0, इसका 0, सबका 0 0 0 0 0 है, तो सभी का ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही डायग्राम अगर बच्चों यहां बनाता हूं मैं, यहां ये डायग्राम में क्या चेंज आ जाएगा, देखो बच्चों ये डायग्राम बना लेते हैं, यहां पे सेम डायग्राम है। तो ये डायग्राम में क्या होगा बच्चों, इसमें प्लस माइनस अलग अलग जगह होंगे। ये प्लस बना लिया मैंने, माइनस बना लिया, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस टाइप से होगा बच्चों। ठीक है, इसमें भी अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है बच्चों, एक्सटर्नल, ये रैंडम है सब कुछ। ठीक है ना, एक्सटर्नल ई लिख दूं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अभी बच्चों 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, एक मॉलिक्यूल फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं, तो पी वेक्टर जो है बच्चों नॉन जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो एक डाइपोल की बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल की बात करूं, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं है। सिंगल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है बच्चों। प्लस माइनस सभी का अलग अलग आ रहा है ना। जैसे इसका डायरेक्शन देखा माइनस से प्लस इस टाइप से, इसका डायरेक्शन अगर मुझे लिखना है तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। यहाँ पे जैसे ये वाले डाइपोल का डायरेक्शन लिखूंगा तो ऐसा आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में माइनस से प्लस, ये वाले का माइनस से प्लस, ये वाले का माइनस से प्लस, इस टाइप से डायरेक्शन लिखी जा सकती है। पर मैं अभी हटा देता हूं, आपको समझ आएगा क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं है, बट सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों? सारे का मिला के 0 है, क्यों? ड्यू टू रैंडमनेस, ड्यू टू रैंडमनेस। और ये रैंडमनेस किसके कारण आती है बच्चों? ड्यू टू रैंडमनेस। ये जो रैंडमनेस है ना, ये सभी का जो है ये रैंडमनेस किसके कारण आती है? ड्यू टू रैंडमनेस, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो रैंडमनेस है ना बच्चों, ये आती है टेम्परेचर के कारण। ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है? टेम्परेचर के कारण। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का कुछ न कुछ टेम्परेचर रहा होगा, उसके कारण मॉलिक्यूल इस टाइप से कुछ न कुछ अरेंज है। ठीक है, ये टेम्परेचर के कारण। अब यही में मैं चेंज करता हूं बच्चों, क्या चेंज करता हूं? देखो, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, यही मॉलिक्यूल थे अपने पास, सब कुछ बेचारे अच्छे से जी रहे थे अपनी जिंदगी, प्लस माइनस एक साथ थे।
अब क्या किया, बाहर से कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये बाहर से ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा बच्चों, ये जो बाहर से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन जीरो कर देता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज ये ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, प्लस और माइनस चार्ज क्या होंगे, ये ऐसे हो गया माइनस प्लस, ये इस टाइप से हो जाएंगे माइनस, ठीक है। प्लस चार्ज तो राइट डायरेक्शन में चला गया और माइनस चार्ज लेफ्ट में, प्लस राइट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये जो है रेड कलर से मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। इसी के कारण जो है यहां पे अब बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन जीरो है तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल की बात करूं बच्चों तो डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं रहा, ये नॉन जीरो हो गया एक अकेले मॉलिक्यूल के लिए। सारे मॉलिक्यूल के लिए बात करूं तो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स तो भी ये नॉन जीरो हो गया, ठीक है, नॉन जीरो हो गया क्योंकि सबका डाइपोल मोमेंट राइट 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 ऐड होके एक बड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा ना। ऐसे यहां पे अगर देखा जाए बच्चों, यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी वही सेम कहानी रिपीट हुई, सेम कहानी क्या, यहां ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मान लो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, जैसा भी मैंने पिछले में समझाया था ना डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों, क्या होगा, यहां भी प्लस चार्ज किधर भाग जाएगा, राइट डायरेक्शन में, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस इस टाइप से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये डाइपोल जो है ऐसे अरेंज हो गए, ये इस टाइप से डाइपोल अरेंज हो गए। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया मैंने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो कर दिया। तो ये जो सारा एक मॉलिक्यूल है, फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल के लिए क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट अभी भी नॉन, पहले भी नॉन जीरो ही आ रहा था एक के लिए, बट सारे के लिए क्या आ जाएगा, ऑल मॉलिक्यूल अभी क्या आ जाएगा, जीरो। पहले यहां नॉन जीरो था क्या, तो ये भी क्या आ गया बच्चों, जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो, वहां जीरो था रैंडमनेस का, अब यहाँ रैंडमनेस तो है नहीं। अब अगर बच्चों ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना तो पोलर नॉन पोलर का बिहेवियर एक जैसा ही है, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर का बिहेवियर एक जैसे ही। आप ध्यान से देखो जरा, ये और ये सेम ही तो है, कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओ तो इसका बिहेवियर थोड़ा अलग, इसका अलग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे जो है बच्चों हो क्या रहा है, नेट इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज राइट डायरेक्शन में चला गया, माइनस चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा माइनस बना दिया था ना, थोड़ा थोड़ा सा माइनस, थोड़ा थोड़ा सा प्लस। आपने ध्यान से देखा हो तो पिछला वाला जो डायग्राम बनाया था जहां से मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी, ठीक है, जो जब मैंने लेक्चर की शुरुआत करी थी वहां ऐसा कुछ बनाया था बच्चों, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आप लिख लो बच्चों, वीडियो पॉज करके, और आगे की कहानी अब अपन समझते हैं जरा क्या है। अब यहां पे एक टर्म आती है बच्चों पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो होगा क्या, जैसे ये डाइपोल सारे ऐसे थे, अगर मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, चिन्ना सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो क्या होगा, हल्का फुल्का एक या दो डाइपोल अलाइन हो जाएंगे इधर, ऐसे इसमें भी कहानी वही है, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा ज्यादा डाइपोल अलाइन हो गए। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 कर दिया तो डाइपोल दो अलाइन हो गए, जैसे 1 से बढ़ा के 2 करा तो 4 डाइपोल और हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये डाइपोल अलाइन होते जाएंगे ऐसे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन ऑफ, जिसे अपन ने हेडिंग लिखा था डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन किसके कारण आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जो पोलराइजेशन क्या है बच्चों, इसको लिख देता हूं मैं, ये जो डाइपोल मोमेंट आया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको पोलराइजेशन बोल दिया जाता है। और ये जो पोलराइजेशन है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब ये अलाइनेशन, ये अलाइन हो गए ना एक सिस्टमेटिक वे में, क्लियर है। तो इस टाइप से आप यहां तक की कहानी लिखो बच्चों। अब मैं पोलराइजेशन लिख देता हूं आपको कि पोलराइजेशन क्या है, देखो इसको मिटा देते हैं पहले तो, और पोलराइजेशन लिख लेते हैं क्या है, देखो
वीडियो पॉज करके लिख लेना पूरा का पूरा, और सब कुछ एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना बच्चों। जो जो मैं आपको एक्सप्लेन किया ना, ये सब मैं लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखा रहा हूँ ज्यादा, आप सब ये सबको एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो और इजीली समझ आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में जो छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं उनमें इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन के बारे में लिख लेते हैं जरा। तो पोलराइजेशन क्या है देखो, तो पोलराइजेशन लिख देता हूं मैं। तो पोलराइजेशन क्या बोला बच्चों मैंने, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और ये पोलराइजेशन को डिनोट करता है P से, ठीक है। किससे डिनोट कर दिया बच्चों, P वेक्टर से, ठीक है। अब ये जो P वेक्टर है, अगर मान लो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, कौन से, लीनियर आइसोट्रोपिक, फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक का मतलब आइसोट्रोपिकली वहां वेरिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो P वेक्टर है प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों। ये क्या, ये जो P पोलराइजेशन पढ़ा है ना अपन ने, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मींस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा बच्चों, तो जो है यहां पे एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसा, P इक्वल टू, ये काई का साइन है, ये काई, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसका नाम है क्या, मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या बच्चों, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की कहानी होगी। अब कैपेसिटर की कहानी समझते हैं जरा, यहां से वो अपन समझते हैं किसकी कहानी, कैपेसिटर की। कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, ठीक है। कैपेसिटेंस की जो कहानी है वो समझ लेते हैं हम। तो अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को बच्चों कैपेसिटर के अंदर डाल दिया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, देखो इसको समझ लेते हैं हम। कोई भी डाइलेक्ट्रिक को अगर कैपेसिटर के अंदर डाल दिया जाए तो अब नेक्स्ट रीडिंग लिखते हैं, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। अगर सीधी सीधी बात बताऊं ना बच्चों, अभी तक जो मैंने इससे पहले पढ़ा है ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जो कहानी अपन समझ रहे हैं ना, ये आपके जेईडब्ल्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नहीं है। अब जो कहानी आगे समझाऊंगा ना डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो सभी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। वो इसी से लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो बाकी कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, इस टाइप से न्यूमेरिकल के साथ डील करना है आपको, ये समझते हैं जरा। तो कैपेसिटर में समझते हैं जरा बच्चों। मान लो मैंने कैपेसिटर की प्लेट्स बना दी, ये कैपेसिटर की प्लेट बना दी। अभी यहाँ अंदर में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर क्या है, ये न्यूट्रल है। अगर बच्चों ये कैपेसिटर न्यूट्रल है तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ नहीं होगा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो वेक्टर। अगर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो वेक्टर है तो ये सारे डाइपोल जो है रैंडमली अलाइन होंगे इस टाइप से, ठीक है। डाइपोल जो है ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारे के सारे रैंडम अलाइन होंगे, ये इस टाइप से, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या करता हूं बच्चों, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं। ये डाइलेक्ट्रिक डाला है मैंने कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर जो है बच्चों चार्ज है, कैपेसिटर पे कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब जीरो नहीं होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अब मान लो यहाँ पे ये वाले कैपेसिटर पे इधर पे प्लस Q चार्ज है और इधर में माइनस Q चार्ज है, तो प्लस प्लस चार्ज बना दिया मैंने, प्लस प्लस चार्ज, जितना प्लस बनाया उतना ही सेम माइनस भी बना दिया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे जो अंदर डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक इधर अलाइन हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा इससे बच्चों, माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर, माइनस प्लस, ये इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे, माइनस प्लस, ठीक है ना। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और प्लस, इस टाइप से ये अलाइन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
तो यहां तो कुछ था ही नहीं। यहां क्या हो रहा है बच्चों, ये जो रेड कलर है ना, रेड कलर से तो जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये तो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर ये सारे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये सारे डाइपोल क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो रेड कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसका अपोज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अपोज, देखो ये प्लस प्लस राइट में आ गया, सारा प्लस राइट में आ गया, सारा माइनस लेफ्ट में। यार एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे ही हो गया ना, सारा का सारा क्या हुआ बच्चों, प्लस चार्ज तो राइट में पहुंच गया और माइनस चार्ज लेफ्ट में पहुंच गया। तो इफेक्टिवली क्या हुआ बच्चों, इसका डायग्राम जो इफेक्टिवली, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये रेड कलर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। अगर एयर में होता तो अलग होता, मीडियम में आने पे कुछ अलग हो गया। जैसे अभी एक अगला डायग्राम बताता हूं बच्चों में, ठीक है। ये यहां तक नोट करो आप, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम नोट करो, फिर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं जरा, क्या है पहले यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करो और यहां तक नोट कर डालो। देखो बनाता हूं अगला डायग्राम, क्या डायग्राम बनाता हूं, यहां तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो क्या है, अब मान लो मैं एक कैपेसिटर तो यहां बना रहा हूं बच्चों, ये इधर वाला कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कैपेसिटर है अपना एयर के अंदर, कहाँ है बच्चों, ये पहला वाला कैपेसिटर एयर के अंदर आ गया, ये आ गया कहां पे, इन एयर, ठीक है। ये एयर के अंदर आ गया, मतलब ये वैक्यूम है, यहाँ पे ये वैक्यूम में आ गया, ठीक है। वैक्यूम में आने आ गया तो वैक्यूम में आ गया। ये चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर यहां लिख देता हूं, चार्ज कैपेसिटर इन वैक्यूम, या सिंपल एयर भी बोला जा सकता है। इधर वाला जो बच्चों कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर इन मीडियम, ठीक है। या फिर चार्ज कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक भी सब बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। ये कैपेसिटर बना दिया मैंने। अब यहाँ कैपेसिटर किस टाइप बच्चों, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस 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 चार्ज बना दिया, जितना प्लस उतना माइनस भी बना दिया। यहाँ इस प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा है, अपन मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अंदर में जो है, यहाँ कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के जो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में, वो क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, ये जो है अपना प्लेट एरिया है, ए क्या है बच्चों, प्लेट एरिया, कॉमन प्लेट एरिया, जो मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया था। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो है यहाँ पे ए क्या है बच्चों, ए क्या है, प्लेट एरिया है। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट, ठीक है। और क्यू क्या है, चार्ज ऑन प्लेट। ये तो कब हो गया बच्चों, जब एयर में था। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज इस पे है, ये माइनस क्यू चार्ज इस पे, ये प्लस 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 चार्ज तो है ही से बच्चों, ये माइनस 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 माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही गया। ये तो अपना वैक्यूम की हुई कहानी यही एज इट इज है। बट यहां क्या होगा बच्चों, ये जो डाइपोल थे, ये डाइपोल कैसे अलाइन हो गए, ये प्लस इधर चला गया, माइनस इधर चला गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इस टाइप से माइनस प्लस हो गए बच्चों, ठीक है ना। ये इस टाइप से जो डाइपोल है ये अलाइन हो गए। तो हो क्या रहा है बच्चों, अगर देखा जाए तो सबसे राइट साइड में इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ ना बच्चों में, तो हुआ क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे इफेक्टिवली यहां पे इस लाइन पे एक और चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज तो था इसे, जैसे मैं पूरा अगर इसको इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर दूं, ये इसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्विवेलेंट वैक्यूम में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों, इक्विवेलेंट वैक्यूम। तो हुआ क्या है बच्चों कि ये प्लस क्यू चार्ज पे इस पे है, इसे प्लस क्यू माइनस क्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो आ ही गया, ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो प्लस चार्ज है ना बच्चों, ये वाला जो प्लस चार्ज है,
इस प्लस चार्ज को मैं ऐसा समझ सकता हूं कि यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ कुछ माइनस, यहाँ कुछ माइनस, इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, कुछ प्लस कुछ माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर का तो इधर था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण आए हैं, डाइलेक्ट्रिक के कारण। किसके कारण आए हैं, डाइलेक्ट्रिक के कारण। और इसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा कमजोर हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इसका, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता भी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इनसाइड में, वो क्या हो गया, पहले कितना था बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। आपको पता ही होगा मीडियम डालने पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम लिख देते हैं। यहां जैसे मैं पहले क्या लिख देता हूं बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक, मीडियम का परमिटिविटी, ऐसे ही लिख दिया क्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया बच्चों, ठीक है। अब जैसे ये प्लस क्यू है ना, यहां पे ये चार्ज को मान लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज क्यू बी, और इधर वाले चार्ज को मान लिया मैंने माइनस क्यू बी। इसको बोला जाता है बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने, क्यू स्मॉल बी, और अगर सिग्मा बी हो तो बाउंड चार्ज डेंसिटी, उसका कैलकुलेशन करते हैं बाउंड चार्ज डेंसिटी। बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा बी। और ये सिग्मा बी या क्यू बी क्या कर रहा है बच्चों, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था रेड कलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अपोजिशन करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा कम कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण आया बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना अंदर में, ये रेड कलर वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज था। और ये ब्लू वाला जो है ना बाउंड चार्ज के कारण कुछ अलग हुआ, और दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। ये क्या है बच्चों, रिजल्टेंट है ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां तक लिखो आप, फिर मैं बाउंड चार्ज की कैलकुलेशन समझाता हूं आपको कि बाउंड चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, ठीक है। यहां तक की कहानी लिखो वीडियो पॉज करके। तो इधर समझा देता हूं जरा क्या है बाउंड चार्ज की कहानी है। देखो बच्चों, पहले क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पहले चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड था ही सही, ये किसके कारण था, और ये बाउंड चार्ज के कारण कुछ कम हुआ होगा, तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन के, या के ना लिख के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं। देखो क्या है, देखो ये तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आया बच्चों, बाउंड चार्ज का आया क्या, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट गायब हो गया। अगर मुझे बाउंड चार्ज चाहिए, सिग्मा बी चाहिए, तो सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू सिग्मा बी। तो सिग्मा बी का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन आर। ये बाउंड चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे बाउंड चार्ज चाहिए क्यूबी, तो क्यूबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यूबी इक्वल टू क्यू वन, यहां जैसे सिग्मा बी को क्या लिखूंगा, सिग्मा बी को लिखूंगा क्यूबी अपॉन एरिया, सिग्मा को क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन एरिया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो बाउंड चार्ज भी कितना आ गया, ओरिजिनल चार्ज जो भी था 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला याद रख सकते हो या फिर ये वाला भी याद रख सकते हो बाउंड चार्ज डेंसिटी का, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्या हुआ, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालूंगा मैं, डाइलेक्ट्रिक डालने पे ये जो चार्ज था कैपेसिटर पे चार्ज, तो वही, अगर कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है कि जो है कोई ना कोई बाउंड चार्ज आ जाता है, और बाउंड चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, और जो है कैपेसिटर के अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। यहां से अपन ने बाउंड चार्ज की कैलकुलेशन भी कर ली, और ये भी देख लिया कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना आ रहा है, क्लियर है। तो यहां तक की कहानी आप सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे और समझते हैं जरा क्या है, इसके आगे समझाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जरा क्या है। वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिख डालो। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट लगा लगा के लिख लेना इसको, 1 2 3 जितने भी बन रहे हो। मैंने तो शुरू से नहीं लगाया तो मैं नहीं लगा रहा पॉइंट, ठीक है ना। आप शुरू से ही लगा लेना, बना लेना, या फिर पॉइंट जितने भी बन रहे हो।
बाउंड चार्ज का फॉर्मूला याद रख लेना है, बाउंड चार्ज डेंसिटी, दोनों में से एक फॉर्मूला याद रख लो कोई सा भी, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो क्या है, अगर मान लो एक कैपेसिटर है और उसमें बीच बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन समझते हैं, जरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लो ये है अपने पास और यहां बीच में अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, बीच में क्या कर दिया बच्चों ने, ये डाइलेक्ट्रिक लगा दिया बीच में, ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना अपन ने मान लिया के इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन मान लेते हैं बच्चों के, और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर, 3 पॉइंट दे रहा हूं मैं, डेंसिटी दे दिया सिग्मा, यहां दे दिया माइनस सिग्मा, एबीसी 3 पॉइंट है बच्चों। पहला पॉइंट ए कहां है, बी कहां है, सी कहां है, मैं बता देता हूं। ए तो यहां आ गया भाई, बी यहां आ गया भाई, और सी यहां आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये अगेन कैपेसिटर आ गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट्स पी क्यू आर। अब पी क्यू आर पॉइंट कहां का है बच्चों, देखना जरा। ये डाइलेक्ट्रिक, तो एक वाला डाइलेक्ट्रिक ये लगा दिया पैरेलल में, दूसरा डाइलेक्ट्रिक यहां लगा दिया। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K1 मान लो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 मान लो। यहां पे P पॉइंट है, यहां पे Q पॉइंट है, और यहां पे R पॉइंट है। चलो चेक करो जरा आंसर, फटाफट से सोल्व करके देखो जरा दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो जरा सोल्व करने के लिए। पहला वाला सोल्व करता हूं बच्चों मैं। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पे तो यहां कुछ नहीं है डाइलेक्ट्रिक, तो वैक्यूम है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे सी पॉइंट पे भी कुछ नहीं है बच्चों, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी पे भी कुछ नहीं है ना। बट बी पॉइंट पे क्या है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो के दिया है, तो ये आंसर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। क्लियर है। ऐसे से पी क्यू आर पे पता कर लो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एबीसी लिख दिया, यहाँ पी क्यू आर आएगा, यहाँ पी, यहाँ आएगा क्यू, यहाँ आएगा आर। अरे यहाँ भी पी क्यू आर लिखना पड़ेगा, पी क्यू आर, ठीक है। तो पी पे तो वैक्यूम है ना, तो पी पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आर पे भी वैक्यूम है सिग्मा बाई, क्यू पे जो है वैक्यूम नहीं है, मीडियम है, तो यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह क्या आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी पता करो बच्चों, पी क्यू आर जो है तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन चेक करो जरा क्या क्या आएगा। पी पे लिखता हूं जरा मैं क्या है। पी पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर आएंगे, तो सिग्मा। अब सिग्मा में यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिग्मा तो दिया नहीं है, क्यू दिया है ना, तो ए साथ में प्लेट एरिया ए मान लो, प्लेट एरिया ए मान लो आप, तो क्या आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट K1। ये वाला पी पॉइंट में ये मीडियम आ रहा है ना K1। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट क्यू देखूंगा बच्चों में, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। यहाँ तो सिंपल वैक्यूम है ना, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है तो वैक्यूम होगा। ऐसे लास्ट पॉइंट जो आर वाला है वहां क्या लिख दूंगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो सिग्मा को लिख लिया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, K2। ये वाला आर जो पॉइंट है, आर पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ रहा है बच्चों, K2 आ रहा है, तो इस टाइप से अपना आ गया। क्लियर है। नोट कर लो जरा यहां तक, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लो जरा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बस, जहां मीडियम आ जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जहां भी मीडियम आ जाएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। चलो अब कैपेसिटर समझते हैं जरा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बदलेगा मीडियम डालने पे, ये तो आपको बहुत आसान है, पहले से समझ आ गया होगा, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम डालने पे किस टाइप से बदल जाता है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बच्चों में बात करूं तो यहाँ सी एयर में क्या होता है, हवा में,
C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, लास्ट लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूं कहीं ना कहीं। मीडियम में क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हवा में हो गया, मीडियम में क्या हो जाएगा C डैश एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D, ये पता ही होगा। ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो गई। दूसरा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है वो भी आपको पता होना चाहिए। हवा में तो क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, मीडियम में क्या हो जाएगा, ये पहले समझ चुके हैं अपन। मीडियम में C डैश मान लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू R। मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है, जैसे ही मीडियम डालूंगा ना कैपेसिटर में क्या चेंजेस आ जाएंगे, एप्सिलॉन R का मल्टीप्लाई कर देना आपको। हर एक फॉर्मूले में यही होगा, ध्यान रखना, हर एक फॉर्मूले में यही होगा, चाहे वो कोई सा भी कैपेसिटर हो। ठीक है, चाहे कोई सा भी कैपेसिटर हो बच्चों, आपको क्या करना है, बस एप्सिलॉन R का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मीडियम डालने पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो ये इस टाइप से अपन ने क्या किया, मीडियम डालने पे कैपेसिटर किस टाइप से चेंज हो रहा है ये अपन ने समझ लिया यहां तक बच्चों। ठीक है, ये लिखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं फिर।